हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जेई कप के रिजल्ट आने के बाद अब आपका अगला प्रोसेस क्या है? काउंसलिंग का। जेई कप 2023 की काउंसलिंग यानी कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज में यदि आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन चाहिए तो अब आपको आगे की प्रक्रिया करनी होगी। वो क्या है? वो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। और काउंसलिंग प्रोसेस का जो आपका पहला स्टेप है वो है चॉइस फिलिंग। आपको करना होगा उन कॉलेज की चॉइस फिलिंग जिनको आपको चाहिए, साथ में जो बेस्ट हो, जो आपको बेस्ट जॉब दिला सकें, जो आपके लिए प्लेसमेंट के लिहाज से अच्छे हों, जो आपके स्टडी के लिहाज से अच्छे हों। तो उनको क्या करना होगा? उनको आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा। वैसे तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम पे फिल किया था, लेकिन क्या था कि वहां पर स्टार्टिंग में कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, तब गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तब हम प्राइवेट कॉलेज को फिल करके और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और अपना जाके आप एग्जाम दे के आए। लेकिन अब क्या है? अब की बार काउंसलिंग प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव है कि चॉइस फिलिंग आपको पहले ही करनी पड़ रही। पहले क्या होता था? पहले जब काउंसलिंग होती थी 2022 तक, तो हम काउंसलिंग प्रक्रिया जब स्टार्ट होती थी तो रजिस्ट्रेशन करते थे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, तब चॉइस फिलिंग होती थी। लेकिन क्या है कि अब की बार क्या है? चॉइस फिलिंग आपकी पहले हो रही है। और चॉइस फिलिंग का क्या है? आपको सबसे पहले यही जानना होगा कि कौन से कॉलेज बेस्ट है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज बेस्ट हैं, उनकी आपके ब्रांचेज आपको कैसे डिसाइड करनी है, कौन से कॉलेज हैं जहां पर आपका बेस्ट प्लेसमेंट होता है। टॉप के आप 40 कॉलेज आप मान सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। टॉप 40 जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी लिस्ट मैं आपको दूंगा। साथ में जो आपके एडेड कॉलेज हैं एक दो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से भी बेहतर हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। आपकी रैंक कट ऑफ के बारे में मैं बता चुका हूं, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। फिर से यदि कोई स्टूडेंट यहां पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके जुड़े, क्योंकि यहां पर क्या है कि आपको जेईई कप की काउंसलिंग घर बैठे अपने फोन से करना सिखाया बताया जाएगा। कोई भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी साइबर कैफे पर, कहीं पर भी आप घर बैठे सारी चीजें करेंगे। और यदि आप करना भी चाहते हैं तो आप सारी चीजें खुद बैठकर आप जरूर देखें, क्योंकि क्या है कि काउंसलिंग के चक्कर में 150 रुपए के चक्कर में हो सकता है कोई आपके साथ गलती कर ले, इसीलिए। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो इस चैनल पर डिस्कस ना हो। तो आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़े। हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपको सारे कॉलेज बताते हुए चलते हैं। कॉलेज और उसका कोड कि कौन से कॉलेज बेस्ट हैं। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि ये वीडियो टोटली गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपके टॉप 40 के आपको देना है। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ब्रांच काफी कैंडिडेट पूछ रहे हैं कौन सी बेस्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पर फर्स्ट नंबर पे आपका कॉलेज रखता हूं। नंबरिंग वाइज हम लोग यहाँ पर सारी बातें करने वाले हैं। जो आपका पहला कॉलेज है कैंडिडेट, वो है आपका पहला कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। उसका कोड क्या है आपका? 2201। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, इसके बारे में आपको पता भी होगा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ जो है आपका वो बेस्ट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, इसका कोड क्या है आपका? है कोड है इसका 2201। इसको आप जानते भी होंगे कि ये बेस्ट है, फेमस है, लखनऊ के कॉलेज हैं। तो ये क्या है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ है। तो लखनऊ में आपकी सारी संस्थाएं हैं, तो वहाँ के कॉलेज जनरली बेस्ट ही होते हैं। पहले नंबर पर अक्सर वहीं के कॉलेज होते हैं, क्योंकि वो सीधा मॉनिटरिंग में होते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है वो आपका पहले नंबर का कॉलेज है, जहाँ पर प्लेसमेंट 100% है, जहाँ पर सारी चीज़ें बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? दूसरे नंबर पर और भी जो कॉलेज हैं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और बेस्ट नहीं है, इससे भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहले नंबर पर इसकी रैंकिंग आती है। प्लेसमेंट वाइज हाईएस्ट पैकेज हम बात कर सकते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। दूसरा आपका कॉलेज क्या है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, आप नोट करते हुए चलेंगे, पेन पेपर आप लेके बैठेंगे। यदि आप नोट कर लेते हैं तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। चॉइस फिलिंग देखिए, चॉइस फिलिंग कुछ कैंडिडेट की खुल रही है, कुछ कैंडिडेट की नहीं खुल रही, तो आप घबराएं नहीं। चॉइस फिलिंग जब भी खुलेगी तो आप लोग कर लीजिएगा। जैसे ही होता है तो आने वाली वीडियो में मैं खुद आपको करके दिखा दूंगा। एक बार मैं आपको दिखा चुका हूँ चॉइस फिलिंग करके, जब एडमिट कार्ड हम लोग डाउनलोड कर रहे थे, लॉगिन करके मैंने आपको चॉइस फिलिंग को करना, लॉक करना, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और अगली वीडियो में हम फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे। जैसे ही चॉइस फिलिंग होने लगी, स्मूथली हो रही होगी, तो मैं अगली वीडियो में ही डिस्कस कर दूंगा। अभी कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। फिर क्या है, इसका जो कोड है, देखिए कोड इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में कोई और भी कॉलेज हो और आप लोग क्या हो, मिसगाइड हो जाएं। इसके बाद तीसरा कॉलेज क्या है? देखिए, हम यहाँ पर ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नहीं लिखते हैं, सीधा जिले की बात करते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के नाम से जो है एक ही कॉलेज होता है। इसके बाद जो अगला है वो है आपका कानपुर देहात। दूसरे नंबर पे कानपुर है, तो उसके बाद वाला क्या है? कानपुर देहात। इसका क्या है, आप लोग रैंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं। कॉलेज कोड इसका पड़ जाता है आपका 3338, ये है इसका कॉलेज कोड। फिर इसके बाद अगला कॉलेज आता है 4 नंबर पे आपका आता है जीबी पंत।
ये भी आपका लखनऊ में है। देखिए और सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के नाम से थे, लेकिन ये क्या है, इसका नाम है जीबी पंत लखनऊ। ये भी आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसकी 4th पोजीशन आती है। इसका कॉलेज कोड क्या है, कॉलेज कोड इसलिए देखिए कुछ कॉलेज क्या है कि कुछ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है तो कई हैं एक ही जिले में, ऐसा नहीं, एक ही होता है। फिर इसके साथ ही इसका जो आपका कॉलेज कोड है वो है आपका 2203। 5वें नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो है आपका गाजियाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आप ध्यान देंगे गाजियाबाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। इसके बाद आपका 5वें नंबर पे 1101 इसका कोड हो जाता है इसके साथ ही। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। 6 नंबर पे आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, हम जीपी लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। इसका जो आपका कोड है, कॉलेज कोड है, वो है आपका 4404 4404। 7वें नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स के लिए है, आपका लखनऊ का कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स कॉलेज है लखनऊ के लिए। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, ये बॉयज़ के ऑप्शन में नहीं दिखेगा। यदि कोई आप बॉयज़ की प्रोफाइल को लॉगिन कर रहे हैं तो आपके में ये कॉलेज दिखेगा ही नहीं, आपको इसके लिए परेशानी नहीं होना है। 7वें नंबर की पोजीशन है तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे, ये आप में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। देखिए जो गर्ल्स के लिए है उनमें गर्ल्स ही पढ़ेंगी और बाकी जो बॉयज़ के लिए हैं उनमें दोनों पढ़ सकती हैं। 2080 इसका कॉलेज कोड है। फिर इसके साथ ही जो आपका 8वें नंबर पे कॉलेज आता है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर। कैंडिडेट एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखेंगे, कोई भी रैंकिंग जो भी यहाँ पर है, कोई भी रैंकिंग फिक्स नहीं होती, लेकिन क्या है कि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। आप इस कॉलेज को यहाँ भी रख सकते हैं, इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि एक अंदाजा मैं ये आपको देना चाहता हूँ कि लगभग आप इसी तरह से भरें। ऐसा हो सकता है आप कानपुर को ऊपर रखें, लखनऊ को नीचे कर दें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन क्या है मैं चीज़ों को आसान बनाना चाहता हूँ। जो बेस्ट हैं, बेस्ट 40 मैं आपको बता दूँ, उसमें से आप ऊपर नीचे करेंगे तो कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 1-2 रैंकिंग आगे पीछे आप इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो 9वां कॉलेज है आपका वो है अयोध्या का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या। इसका जो कॉलेज कोड है वो है आपका 2205। 10 नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा। इसकी जो रैंकिंग है वो है आपकी 3305, जो इसकी कॉलेज कोड है जो इसका, और रैंकिंग इसकी 10th नंबर पे आता है। ये हो गए आपके 10 कॉलेज हो गए। अब इसके बाद 11वां जो आपका कॉलेज आता है वो मैं इधर लिखता हूँ आपके लिए। 11 नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैनपुरी। इसका जो कॉलेज कोड है आपका क्या है, 1110। 12 नंबर पे आपका कॉलेज आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर सीधा मुरादाबाद लिखता हूँ। कैंडिडेट मैं इसकी लिस्ट आपको एक बार कोशिश करूंगा कि दे दूं बना के, लेकिन अभी आप यदि हाल फिलहाल में भरना चाहते हैं आप कोशिश करें यहीं से नोट कर लें। मान लीजिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, कोशिश यही करूंगा, लेकिन आप नोट कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। यदि टाइम नहीं मिल पाता है तो ना दे पाऊँ तो ऐसा ना हो कि आप इसी चक्कर में रहें, इसलिए आप नोट कर लें। बांदा का हो गया, उसके बाद मैनपुरी हो गया, मैनपुरी के बाद आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, ठीक है, 13 नंबर पे है आपका। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ तेजी से जिससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद 1106 है, इसका कोड है 1106। उसके साथ ही इधर वाले का, मैनपुरी वाले का है 1100, मैनपुरी हो गया। मुरादाबाद का 1106 है, ये मैं शायद 2 बार लिख चुका हूँ आपके लिए। हम इसके बाद चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आपका मुरादाबाद के बाद है बरेली। फिर इसके बाद 14 नंबर पे आपका आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद हो गया। उसके बाद आपके लिए आता है फिरोजाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद। 14 नंबर पे आपका कॉलेज आता है। इसकी क्या रैंकिंग है आपकी, 1114 इसका कॉलेज कोड, सॉरी मैं रैंकिंग बोल देता हूँ, आप 14 नंबर पे है और इसकी जो रैंकिंग है वो, जो इसका कॉलेज कोड है वो भी 1114 ही है। फिर इसके साथ ही आपके पास अगला जो आपका कॉलेज आता है वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा। 15 नंबर पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा। इसका कॉलेज कोड क्या है, 2209। देखिए ये मैं कॉलेज लिस्ट आपको पिछली बार भी दे चुका हूं, 2022 में भी आप जाएंगे पुरानी वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी वर्ष आपको दे रहा हूं।
कुछ कैंडिडेट जो पिछले वर्ष की वीडियो देख के आए हैं, देख चुके हैं, वो इस चीज समझते होंगे। ये ऐसा नहीं है कॉलेज रैंकिंग बार बार बदलती है, ये पिछले 10 वर्ष 15 वर्ष से जो चीजें वहां चल रही हैं उनके आधार पर क्या होता है, स्टूडेंट के रिव्यू होते हैं, वही चीजें सेव होती हैं, वही चीजें स्टूडेंट बताते हैं, तो वही चीजें डिसाइड की जाती है। 2022 में भी सेम लिस्ट दिया था, एक दो कॉलेज इसमें आगे पीछे मैंने किया है जो कि वहां पे रिव्यू के आधार पे है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैं 2023 में ही ये चीज बना के आपको दे रहा है, कोई भी टीचर नहीं दे सकता आपको। ये चीज आप समझें कि सारी चीजें जो भी आपके पास हैं वो पिछले वर्ष का ही डाटा है सब कुछ। 16 नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है, इसके बाद गोंडा के बाद आपके पास जो अगला कॉलेज आता है कैंडिडेट, वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती। बस्ती का कॉलेज है, 1403 इसकी रैंकिंग है 16 नंबर पे। 17 नंबर पे जो आपके पास कॉलेज है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाराबंकी। बाराबंकी 2208। 18 नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है इसके बाद वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, इसका जो कॉलेज कोड है आपका वो है आपका 1412। ध्यान दीजिएगा, कॉलेज कोड आप थोड़ा सा, कॉलेज कोड और कॉलेज नेम दोनों आप मैच करवाइएगा। कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमारे पास मैसेज करें। कोई भी परेशानी यदि आपको कॉलेज फिल करने में हो रही, क्योंकि क्या है कि ऐसा हो सकता है कोई कॉलेज कोड और कॉलेज नेम ना मैच करे, वैसे ऐसा है नहीं, मैं पूरा प्रॉपर सब कुछ 2-3 बार मिलाया हूं, लेकिन फिर भी कोई गलती हो रही है तो आप मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, मैं सारी चीजें आपको फिर से बता दूंगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद क्या है, जौनपुर के बाद आपके पास है मऊ। मऊ वाला कॉलेज है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप सबके सामने है, ठीक है, आप समझिएगा इस चीज को। 4425। फिर इसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा 21 नंबर पे। 3305 है इसकी रैंकिंग। 22 नंबर पे इसके बाद जो आपका कॉलेज आता है वो है बहराइच का कॉलेज। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ही इसका नाम भी है, तो बहराइच, बहराइच का कॉलेज है, ये है 2210। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है, बहराइच तक आपको दिख रहा होगा। 22 नंबर तक हमने लिखा है बहराइच 2210। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूं, फिर हम चलिए अब देखते हैं। फिर अब हम यहाँ से 23 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 22 आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बहराइच तक हो गया था। आते हैं यहाँ पर, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, बिजनौर। बिजनौर है, इसकी जो आपकी कॉलेज कोड है वो है आपका 1108। 24 नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया। इसका जो आपका कॉलेज कोड है वो है आपका 1409, 4409। बिजनौर वाले का 1108 है, देवरिया का 4409 है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका 25 नंबर पे, वो है आपका सहारनपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर। सहारनपुर का है, इसका आपकी जो कॉलेज कोड है वो है 1104, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद 26 नंबर पे है आपका फतेहपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर। इसका जो कॉलेज कोड है आपका है 4402। अगला कॉलेज आपका आता है गाजीपुर, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर। इसका नाम आपके चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर, सबके आगे आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लगा लेना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर। इसकी जो आपकी कॉलेज कोड है वो है 4410, ठीक है, आपको दिख रहा है। अभी तक सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। 28 नंबर पे जो आपका कॉलेज है वो है आपका प्रतापगढ़, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रतापगढ़। इसका जो कॉलेज कोड है वो है 4414, ठीक। फिर इसके बाद अगला कॉलेज आता है आपका 29 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी। देखिए इसके बाद ये जितने भी कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप एक दो रैंकिंग आगे पीछे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, यदि आपके ज़िले का कॉलेज झांसी वाला है तो आप गाजीपुर ना लें, आप झांसी वाला ही ले लें। इसके चक्कर में बिल्कुल ना रहे कि आपके यहाँ मैंने बता दिया गाजीपुर बेस्ट है तो आप एक दो रैंकिंग के लिए अपना ज़िला छोड़ के जा रहे हैं, नहीं। आपको थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेना होगा, ये प्रेफरेंस लिस्ट आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लेना है, या फिर यदि आपको कहीं से और बेहतर जानकारी मिल पा रही है किसी अपने दोस्त से, तो आप उससे सारी चीज़ें आप सजेशन लेके चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 29 नंबर तक आपको दिख रहा है कि मैंने झांसी लिखा है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी तक हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, 30 नंबर पर हम लोग अब आते हैं 30 नंबर पर। 30 नंबर पर जो आपका कॉलेज आता है वो है आपका इटावा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इटावा, ठीक है। इटावा की जो रैंकिंग है, जो आपका कॉलेज कोड है वो क्या है, 3303। 31 नंबर पर जो आपका कॉलेज आता है, 31 नंबर पे वो है आपका शाहजहांपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर।
शाहजहांपुर। ठीक है, इसका जो आपका कॉलेज कोड है वो क्या है, 2220। 2220 है इसका कॉलेज कोड। 32 नंबर पे आपका कॉलेज आता है, वो है उन्नाव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उन्नाव। फिर आपका आता है 33 नंबर पे जो आपका कॉलेज आता है, वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा। ठीक है, ये सभी जिले के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इकलौते होते हैं। उसके अलावा यदि किसी का नाम चेंज होता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एक ही होता है जिले में, दूसरा भी गवर्नमेंट ही होता है लेकिन उसका नाम चेंज होता है, उसी सेम नाम से नहीं होता, ऐसा आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जैसे जीबी पंत है तो गवर्नमेंट लखनऊ वाला, लेकिन क्या है कि वो गवर्नमेंट जरूर है लेकिन उसका नाम ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ दो कॉलेज हो गया, नहीं, उसका नाम चेंज हो जाता है। तो ये होगा आपका महोबा वाला। इसकी कॉलेज कोड में उन्नाव का लिख दूं आपके लिए, 2212। अब 34 नंबर पे आपका कॉलेज आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबेडकर नगर। 35 नंबर पे आपका कॉलेज आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुल्तानपुर, जिसका नाम आपको मिलेगा किनौरा पॉलिटेक्निक के नाम से। आप किनौरा देख लेंगे, वहाँ पर किनौरा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुल्तानपुर किनौरा लिखा होगा, उसको आप बहुत ध्यान से देख लेंगे। एक ही है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुल्तानपुर में, एक ही है, दो नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद जो प्लस पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, मैं आपको 35 चॉइसेस बता चुका हूं कैंडिडेट। ये सिर्फ 35 चॉइसेस नहीं है आपके पास, आप इन सभी कॉलेज की अलग अलग ब्रांच भर सकते हैं। एक एक कॉलेज में 5-5, 6-6 ब्रांच हैं। यदि आप कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो ये आप मान के चलें कि 100 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन आपके पास हो जाए। 100 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन, लगभग आप 150-200 कॉम्बिनेशन इसी से बना सकते हैं। जैसे आप भरेंगे देवरिया का इलेक्ट्रॉनिक्स भर देंगे, फिर देवरिया के ही कॉलेज का आप कंप्यूटर साइंस भर देंगे, मतलब जो आप इंटरेस्टेड हैं उसको ही भरें, ऐसा नहीं कि आप सब भर दें। यदि आपको जिस भी, अगर यदि आपको पर्टिकुलर किसी एक ही ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं आप, तो आप यदि ब्रांच वाइज इंटरेस्टेड हैं तो आप सिर्फ एक ही ब्रांच भरें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारी ब्रांचेस को भर रहे हैं। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यदि आपकी रैंक ज़्यादा है, यदि आप 1 लाख के आसपास वाले हैं, 50,000 से ज़्यादा यदि आपकी रैंक है, 50,000 से ज़्यादा की मैं बात कर लेता हूं, तो आप सभी ब्रांचेज भर दें। कोई भी ब्रांच, आप कोई भी कॉलेज गवर्नमेंट का आप छोड़े ना। आप कोशिश करें कि टॉप 50 के जितने भी कॉलेज हैं, 35 मैंने बताए, उसके बाद आप अपने ज़िले के आसपास के जो भी हैं, जो आपको थोड़ा सा बेहतर लगते हैं, आपके ज़िले का कॉलेज के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कोई ना कोई आपके जानने वाला, सुनने वाला पढ़ता ही होगा, उसके बारे में आप पता करके और अपनी चॉइसेस को लगभग 200 तक आप ले जा सकते हैं यदि आपकी रैंक 50,000 से ज़्यादा है। और जिनकी भी रैंक 20,000 तक है, 10,000 से 20,000 के बीच में है, उनकी मैं बात करूं तो वो लोग भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चॉइसेस को फिल करें। लेकिन जिनकी भी रैंक 1,000 के अंदर है, 2,000 के अंदर है, मैं इस बात करूं कि 5,000 के अंदर है, वो थोड़ा सा चूज करें चीज़ों को, थोड़ा चूजी बने कि उनको क्या है, उनको सब कुछ नहीं भर देना है, उनको वो भरना है जो बेस्ट है, जो उनको पसंद है वही भरना है, क्योंकि आपके चांसेस हैं कि आपको बेहतर ही मिले। तो आप ऐसा कोई खराब कॉलेज भर के, आपकी रैंक अच्छी, आप 1,000 के अंदर हैं, 2,000 के अंदर हैं, 3,000 के अंदर हैं, आपकी रैंक है, तो आप खराब कॉलेज की तरफ बिल्कुल ना जाए भैया। आपको मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 100 चॉइस भर दो, आप वो भरो जो बेस्ट हैं। आप ऊपर के टॉप 20 ही चूज करो, मैं तो आपको यही कहूंगा, टॉप 20 की सभी ब्रांचेस को चूज कर लो यदि आपकी रैंक 1,000 के अंदर है। इस चीज को आप ध्यान दें कि ये चीज समझने वाली है, थोड़ी सी समझ आप अपने अंदर जरूर रखें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है ना। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं, मैं आप चीजों को डिलीवर कर सकता हूं, आप कितना समझते हैं ये जरूर मायने रखता है। कैंडिडेट, कोई भी आपकी परेशानी है तो आप उससे मुझे, मेरे साथ जरूर साझा करें। ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए, इसमें यदि आप नहीं सतर्क रहेंगे तो बिल्कुल आप निश्चित तौर पर धोखा खा जाएंगे। ये आपके लिए भी गोल्डन पीरियड है, हमारे लिए भी है कहीं ना कहीं, कि हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर समझा पाएं। हमारी व्यस्तता हो सकती है लेकिन आपकी व्यस्तता नहीं है, आप चीज़ों को एकदम अच्छे से समझें। यहाँ मिस कर गए तो मिस कर गए, ये 1 महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैंडिडेट, इसके बाद एक आपके लिए सजेशन है एडेड कॉलेज की। काफ़ी ऐसे एडेड कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट से बेहतर हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं जो इन जो नीचे वाले जो हैं, नीचे वालों की बात कर रहा हूँ, जो नीचे हैं, लेकिन क्या है कि जो नीचे वाले आपके कॉलेज से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इनसे बेहतर हैं एडेड कॉलेज। कुछ प्राइवेट में भी कुछ इनसे बेहतर हैं। उसके लिए यदि आप जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग उस पर प्रॉपर रिसर्च करके उनमें जा सकते हैं। जैसे एक कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ बोनस पॉइंट के लिए, हेवेट पॉलिटेक्निक, बहुत ही पुराना कॉलेज है, हेवेट पॉलिटेक्निक के नाम से लखनऊ में स्थित है। कई प्राइवेट गवर्नमेंट सभी से बेहतर है। एडेड कॉलेज है आपका, 20,000 के आसपास इसमें फी लगती है, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज है। टॉप 10 को यदि हम हटा दें तो उसके बाद ये कॉलेज आता है आपका। ये कॉलेज किसी भी मामले में आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से कमज़ोर नहीं मिलेगा। हेवेट पॉलिटेक्निक की मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी बेहतर कॉलेज है। इसकी रैंकिंग मैं इसको जो दूंगा, पूरे यदि हम गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट सबकी बात करें तो मैं इस हेवेट पॉलिटेक्निक को
टॉप 10 में रखूंगा, लेकिन फी ज़्यादा होने की वजह से कैंडिडेट नहीं जाते हैं या नहीं इंटरेस्टेड होते हैं एडेड का नाम सुन के। एडेड का मतलब होता है जिसमें आधी फी गवर्नमेंट देती है, आधी फी आप देते हैं। लगभग 20,000 से 18,000 से 24,000 के बीच में फ़ी रहती है, यानी कि लगभग इसकी जो फ़ी है वो 19,000 कुछ है, 19,000 कुछ है इसकी फ़ी। एडेड का आपका कॉलेज है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, उसमें तो एडेड गवर्नमेंट लिखा हुआ होता है। जब आप प्रेफरेंसेस को सेट करेंगे, भरेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ आपको दिखा दूंगा। और जो आपकी फ़ी रहती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो आपकी रहती है 12,650 हॉस्टल मिला के, 12,650। और जो आपकी प्राइवेट एडेड कॉलेज की जो फ़ी रहती है वो लगभग 28,000 रहती है, 28,000 के आसपास रहती है। गवर्नमेंट के लिए 12,650 हॉस्टल को लेके, हॉस्टल नहीं लेते हैं आप तो 10,470 रुपये, 10,470 रुपये। मैं यहाँ पे चीज़ मिटा के फिर से आपके लिए लिख दे रहा हूँ, देखिएगा आप। यदि आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की 12,650 है फ़ी। नहीं आप हॉस्टल लेते हैं या फिर हॉस्टल नहीं है तो आपसे सिर्फ 10,470 रुपये लिया जाएगा, हॉस्टल नहीं लेते हैं तो। वहीं पर एडेड की बात करें तो एडेड की जो फ़ी है वो 18 से 24,000 रहती है, और हॉस्टल को यदि आप लेते हैं, हॉस्टल लेके लगभग आपका ये पड़ जाता है 28,000 के आसपास, 28 के से 30 के बीच में। प्राइवेट की हम फ़ी की बात करें तो जो गवर्नमेंट की फ़ी है वो तो लगभग 35,000 रुपया है, लेकिन प्राइवेट वाले कितना भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं, 50,000 में भी करवा सकते हैं, 25-30 हज़ार में भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 35,000 जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, यानी कि बीटी यूपी ने डिसाइड किया है तो 35 से लेंगे। बहुत सारे ऐसे आपके मिलेंगे प्राइवेट कॉलेज जो आपके 20-25 में भी करवा रहे हैं, 15-20 में भी करवा रहे हैं, यानी कि एडेड के रेट में प्राइवेट और गवर्नमेंट के रेट में करवा दे रहे हैं वो। तो ये चीज़ क्या है कि आप उसको प्रॉपर चेक कर लें, जो भी है, जो वहाँ पर लिस्ट दी गई है। अब की बार कुछ कॉलेज कैंसिल भी हुए हैं तो वो लिस्ट आप जाएँ jcup.admissions.nic.in पर चेक कर लें, सारी चीज़ें आप अच्छे से एनालाइज कर लें। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, कमेंट में आप ज़रूर बताएं, वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पर सारी वीडियो आपके हेल्प के लिए आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।